बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले तो ये स्लाइड देख लें। ठीक है, दिस लेसन इंट्रोड्यूसेस बॉयल्स लॉ विच डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ये हम इसके बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो कि रिलेट करता है प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हम अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ की। अच्छा, इसका देख लें, बॉयल्स नाम है वो, मतलब कि बॉयल जो है वो साइंटिस्ट ही है। ठीक है, दिस लॉ इज़ नेम्ड फॉर चार्ल्स बॉयल हु स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, वॉल्यूम को V दो, इन मिड 1600। ये चार्ल्स बॉयल ने इन्वेंट किया था लॉ। ठीक है बेटा, तो उसने वो अपने नाम पे ही रख दिया इसका नाम बॉयल्स लॉ। 1600 सदी में, 1600 ईयर कोई होगा। अच्छा, अब देखें, फोकस करें इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन कहती है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर इफ़ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसको उर्दू में हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। किसके? प्रेशर के। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं कि एक चीज़ बढ़े तो एक चीज़ कम हो। ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं आपको प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक है, देखें, एक चीज़ प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ आ गई बात? यही इसकी डेफिनेशन है, डिटर्मिनेशन है कि बॉयल्स डिटरमाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शर्त यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। समझ आ रही है बात? टेम्परेचर को इसकी कंडीशन ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो फिर ये गैस लॉ बनता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर। ठीक है, अब नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखें, इस तरह निकलेगा कि हम जैसे करते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/P, पता है क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। तो प्रेशर क्या है बेटा? 1/P में लिखेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे जब आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन जब ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब जो P है वो डिनोमिनेटर में था तो V के साथ जाके मिल जाएगा और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। सो P मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस डिफाइंस एन इनवर्स रिलेशनशिप व्हेन वन गोज अप द अदर कम डाउन। इनवर्स रिलेशनशिप में यही होता है कि एक चीज़ अप हो रही है तो दूसरी जो कंडीशन है वो डाउन हो जाएगी। सही है बेटा? इजी है। देखें, इसकी एग्जांपल ले लें। सपोज यू हैव अ सिलेंडर विथ पिस्टन। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका पिस्टन है इन द टॉप, उसके टॉप पे पिस्टन था। ठीक है, सो यू कैन चेंज द वॉल्यूम। द सिलेंडर हैज अ गेज टू मेजर प्रेशर is contained, so the amount of gas is constant and can be maintained at constant temperature. A decrease in volume will result in increased pressure. देखें, जब जैसे ही आप उसको पिस्टन से मतलब पुश करेंगे सिलेंडर में तो क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही है बात? जैसे ही अब पिस्टन को थोड़ा पीछे करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसकी एप्लीकेशन क्या है बॉयल्स लॉ की? बॉयल्स लॉ कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द इंटरेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें इंटरेक्शन हो रहा होता है प्रेशर वॉल्यूम का। इंडस्ट्री में हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम।
ठीक है बेटा, इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं एट सर्टन प्रेशर, एट सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ गैस पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ यू नो द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड हैव अ टारगेट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दिस वेरिएबल यू कैन predict what the other will be for the same amount of gas under constant temperature। ये कह रहे हैं कि बेटा कि एक हमारे पास इक्वेशन है जिस तरह P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, हमारे पास ये इक्वेशन देखिए, ये है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम V1, P1 है इनिशियल प्रेशर, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, P2 हमारे पास क्या है बेटा, फाइनल प्रेशर, V2 is equals to final volume। If you know 3 or 4 you can calculate the fourth। अगर आप 3 इनमें से जानते हैं तो चौथी चीज़ कैलकुलेट करेंगे। P1 क्या है, इनिशियल, देखिए गैस का इनिशियल प्रेशर भी पता होगा, अगर इनिशियल वॉल्यूम भी पता होगा और फाइनल उसका प्रेशर हमें गेज पे नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल हमें प्रेशर भी पता होगा तो हम उसका फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे। या इसमें से कोई भी चीज़ हमें अननोन है एक चीज़ और 3 चीज़ें नोन है तो हम चौथी चीज़ ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मतलब कोई और ऐसी कोई साइंस नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है, उसके अलावा ये फार्मूला है उसका। और मैंने जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात की थी कि उसको ख़त्म करके जो कांस्टेंट आता है वो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है बेटा, समरी इसकी आ गई बेटा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने पहली इक्वेशन जो पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बना है वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम विथ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ अ गैस यू कैन यूज दीज रिलेशनशिप टू प्रेडिक्ट चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमें ऑलरेडी पता लग जाएगा वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, या वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, ये हम रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका एक ग्राफ भी होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है आपको वो बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को रखा जाता है, वाई एक्सिस पे प्रेशर को रखा जाता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सॉरी क्लास में जब हम आएंगे टीटीसी कॉलेज आएंगे तो ये करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्राफ बनता है बेटा। ठीक है, प्रेशर को किस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे, और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है ये, आप ग्राफ ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो जब इंशाल्लाह आप आएंगे, अब इसमें और कुछ नहीं है, इसकी आप देखें सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है, उसके अलावा इसकी रिलेशनशिप है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, और मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन देख लीजिएगा आप। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी क्या है वो आप गूगल पे भी देख लीजिएगा, उसके अलावा ये चीज़ें हैं समरी में देख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं। ठीक है, सो कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।